नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में आप आम के पौधे की देखभाल कैसे करेंगे, किस तरह से उनकी देखभाल करके बेहतर उत्पादन बहुत ही कम समय में दोस्तों लेना चालू कर देंगे। ये जो आम देख रहे हैं दोस्तों, ये आम का जो फल का साइज़ रहेगा वो लगभग 250 से 500 ग्राम के आम का साइज़ है, अर्थात ये थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ का है और बहुत ही जल्द अब इनमें फल फूल आने शुरू हो जाएंगे। ये जो अभी पौधा देख रहे हैं ये लगभग दोस्तों 4 से 5 फीट हो चुके हैं और इनको हमने लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में इनका जो पौधा था उनको लाया था और लगाया था और इनका बहुत ही अच्छी अभी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और आप यदि इसका पौधा लगाते हैं तो दोस्तों शुरुआती दिनों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जब आप गड्ढे की खुदाई करते हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो मिट्टी है वहाँ पर पथरीली या कंकरीली ना हो। यदि मिट्टी ऐसी स्थान पर होता है दोस्तों तो पौधे का थोड़ा सा विकास रुक जाता है। लेकिन दोस्तों आपको जब गड्ढे की खनाई करते हैं तो वहाँ पर 1 से 1.5 इंच जो गोबर की खाद है वो डाल दें, साथ में हल्का मिट्टी डाल दें। इससे जो पौधा है वो अच्छी तरीके से उनसे जड़ उसमें विकसित हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों, यदि आपने 1 से 2 महीना हो चुका है आम का पौधा लगाया और उनमें किसी भी प्रकार का विकास नहीं देखने को मिल रहा है, वृद्धि उसमें नहीं हो रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, क्योंकि जो आम का पौधा होता है उनको मिनिमम तो दोस्तों 3 महीने का उनका जो जड़ें हैं वो मिट्टी में स्थायी होने के लिए लग जाती है। क्योंकि जो मिट्टी में दोस्तों जड़ स्थायी होती है उसके बाद जो पौधे का ग्रोथ होता है बहुत ही जल्दी होता है। तो एक बार जब मिट्टी में दोस्तों इनकी जो जड़ है स्थायी रूप से बैठ जाती है उसके बाद जो इनका ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो मिनिमम 3 माह का समय लगता है। और अभी हम देख सकते हैं आप, हमने मेड़ में लगाया हो दोस्तों, यहाँ पर मिट्टी पर्याप्त मात्रा में है जिनके कारण इनकी जड़ें बहुत ही स्थिरता से फैल चुका है। साथ में ये जो मिट्टी है दोस्तों, ये जो मेड़ है पूरी तरह से मिट्टी से भरा हुआ है। ये खेत से लगभग 2.5 से 3 फीट के ऊपर में है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो बरसात के दिनों में भी दोस्तों इनमें पानी का रुकाव नहीं होगा। तो पानी के रुकाव नहीं होने के कारण दोस्तों इनकी जड़ों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप भी यदि आम का पौधा लगाए हैं या आम की खेती करते हैं तो आप विशेष रूप से ये बातें ध्यान रखिए कि आने वाले बरसात के महीनों में या बरसात के दिनों में दोस्तों इनमें पौधे की जड़ में पानी का रुकाव कभी नहीं होना चाहिए। पानी स्थिर रूप से ढलान की ओर जाकर दोस्तों यहाँ पौधे से वो निकल जाना चाहिए, जिससे जो पौधे का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगता है। और अभी की जो टेम्परेचर है 40 के प्लस है, 40 डिग्री के आसपास है, तो ऐसे में पौधे की जो जड़ें हैं बहुत जल्द सूख जा रही है। तो आपको निश्चित रूप से समय समय पर पानी की सिंचाई करते रहिए। और ये जो पौधा की कंडीशन आप देख सकते हैं, इनमें दोस्तों हमने समय समय पर कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र है, जो खाद है, गोबर की खाद है, वो देते रहते हैं, जिसके कारण जो इनका ग्रोथ है बहुत तेज़ी से हो रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी फर्टिलाइज़र खाद दें तो आपको एक निश्चित रूप से विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। समय समय पर कोड़ाई करते रहिए आसपास का, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो जो आसपास के खरपतवार हैं दोस्तों, यदि आप कोई भी खाद फर्टिलाइज़र पौधे को देते हैं तो वो डायरेक्ट दोस्तों उनकी जो खरपतवार की जड़ें होती है वो उनको शोषित कर लेती है। साथ में वो पौधों को, आम के पौधों को दोस्तों ये जो पोषक तत्व हैं वो पहुंचने नहीं देती है। और यदि खरपतवार रहेंगे दोस्तों तो बहुत सारे पौधे में बीमारियां भी आएंगी, उनकी पत्तियों में बीमारियां आएंगी। तो आप खरपतवार को समय समय पर निकालते रहिए। देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की खरपतवार हमारे जो आम के पौधे हैं वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम समय समय पर जो खरपतवार है उनका निराकरण करते रहते हैं। पूरी पौधे के आसपास दोस्तों साफ़ होनी चाहिए मिट्टी और समय समय पर पानी की सिंचाई करते रहना चाहिए। आम में दोस्तों एक विधि आती है जिसको करने के बाद आम में बहुत सारे तने शाखाएं निकलने लगते हैं, लेकिन हमने उस प्रक्रिया को कर लिया है। ये जो प्रक्रिया है दोस्तों, जिस तरह से लौकी में 3G कटिंग की प्रक्रिया करते हैं, कुछ इसी तरह आमों में भी दोस्तों इनकी ऊपरी हिस्सों पर जो शाखाएं आती हैं, छोटी छोटी शाखाएं, उनको तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ बहुत सारे तना दिखाई देते हैं, लेकिन हमने इसको पूर्ववत ही कर लिया था, पहले से ही कर लिया था, जिसके कारण अभी हमारे पास एक पौधे से लगभग 8 से 9 तने निकले हुए हैं। देख सकते हैं पूरा पौधे से दोस्तों 8 से 9 तने निकले हुए हैं। चूँकि एक तना, जब आपको लगता है यदि आपका पौधा एक तना जा रहा है तो बहुत जल्दी विकास कर लेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा, जिसके कारण एक ही तना होने के कारण दोस्तों पौधा जो है वो बहुत कमज़ोर भी हो जाता है। तो ऐसे में आपको जब पौधा 2 से 3 फीट हो तो उनमें 3G कटिंग कर देना चाहिए, जिससे बेहतर तने आते हैं, नए नए पत्तियां, नए नए शाखाएँ दोस्तों उत्पन्न होने लगती है। इससे जो पौधों का फैलाव है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। 7 से 8 तने देख सकते हैं अभी हमारे पास अवेलेबल है और अच्छी कंडीशन में है जो आम का पौधा है वो अभी देख सकते हैं। अब आपको दोस्तों जान चुके होंगे कि आम के गर्मियों में देखभाल किस तरह से करना चाहिए। पहला दोस्तों आपको विशेष रूप से पानी का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। समय समय पर दोस्तों आवश्यकता के अनुसार पौधे में पानी देते रहना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। साथ में दोस्तों आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि बरसात के दिन में आम में किसी भी प्रकार का पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए। पानी को दोस्तों उचित व्यवस्था करनी चाहिए पानी निकासी के, जिससे पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ ले लेगा।
तीसरी बात दोस्तों, आप जो आम का पौधा लगा है वो शैडो ना हो, मतलब कहने का मतलब कि जो सूर्य की प्रकाश हो डायरेक्ट पौधे पर पड़ना चाहिए, जिससे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो तीसरी बात ये रही कि आप समय समय पर खरपतवार का निंदाई गुड़ाई पौधे के आसपास से करते रहिए। पौधा के आसपास की मिट्टी पूरी तरह से साफ़ होनी चाहिए। तो ये था कुछ उपाय दोस्तों, जिसको कर आम का बेहतर तरीके से बहुत ही कम महीनों में आम का उत्पादन ले सकते हैं। चूँकि देखा जाए तो आम एक बहुत ही लंबी वाली फसल है, लगभग 3 से 4 साल बाद इनमें फसलें आती हैं, जो फल है वो आते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसी वैरायटी का चयन करते हैं जो कि अच्छी तरह से फल देते हैं, तो उनमें दोस्तों बहुत जल्द फल आने शुरू हो जाते हैं। तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।